हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज का मैं 3 जून करंट अफेयर्स लाया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ सिलेक्ट करके लाया हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, मैं समझाऊंगा और अच्छे से ये क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। तो इसमें आप डायरेक्ट आंसर ये बताया है कि आपको 4 आंसर में भटकना नहीं है। जब एग्जाम आप देंगे तो बिल्कुल सही सटीक आपको आंखों के सामने वो मेरा जो सही आंसर है वो आपको दिखेगा, तो आप उसको टिक करके आएंगे तो बिल्कुल आपका सही ही होगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, याद कराना मेरी जिम्मेदारी है, आपको सही ढंग से और प्रॉपर वे में याद हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज का मेरा टारगेट है कि आप जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं मेरे प्यारे से दोस्तों, तो आज 3 लोगों को जरूर शेयर करेंगे। ये आपसे मेरा यानी कि रिक्वेस्ट निवेदन है। तो आज चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे दिख रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि यानी कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने सुरक्षा संयुक्त परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों नॉन परमानेंट मेंबर के लिए कब से चुनाव कराने का फैसला लिया है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये चुनाव उसने लिया हुआ है 17 जून से लिया हुआ है। जो यानी संयुक्त राष्ट्र की महासभा है, तो एक इसमें देखो कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसमें जो 6 होते हैं इसके अंग, तो 6 अंग जो होते हैं उसमें से एक महासभा जो है उसका यानी कि क्या हुआ, अस्थाई, यानी कि अस्थाई क्या हुआ है, चुनाव होने वाला है। तो कब से होगा? वो 17 जून से होगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, नॉन परमानेंट मेंबर के। तो आई होप ये इंडिया से एक सदस्य जरूर चुना जाएगा इस बार जो चुनाव होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये कह रहा है कि जो केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों इनकी फसलों को केस क्रॉप का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है बढ़ाया है। तो बढ़ाकर वो कितना कर दिया? जी हाँ मैं दोस्तों, बढ़ाकर कितना कर दिया है? 53 रुपए से लेके 300 रुपए के बीच में कर दिया है। क्या 14 खरीफ जो फसलें होती हैं उनका केस क्रॉप जो होता है, जो एमएसपी के यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो बढ़ाकर 53 रुपए से 300 रुपए के बीच में कर दिया। जी मैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि जो निर्वाचन आयोग है उसने क्या किया हुआ है, लॉकडाउन की वजह से स्थगित कर दिया है राज्यसभा चुनाव। अब जो ये चुनाव होगा यानी कि कब करवाने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो निर्वाचन आयोग का जो चुनाव होना था वो लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ था, स्थगित कर दिया था। राज्यसभा चुनाव जो होना था, तो राज्यसभा चुनाव होना था वो स्थगित कर दिया था। तो अब कब होगा? ये हमारा 19 जून का होगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा कह रहा है एमएसएमई है उसके बारे में बताना है। तो एमएसएमई का फुल फॉर्म जान लेते हैं, मिनिमम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो मिनिमम जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो कैबिनेट यानी कि केंद्रीय कैबिनेट जो ने एमएसएमई की परिभाषा बदल दी है, तो इसके तहत कितनी रकम तक के निवेश और कारोबार वाले सफल लघु इंडस्ट्री कहलाएंगे। जो लघु ये वाला वर्ड आप याद रखेंगे तो एमएसएमई तो आपको दिया ही जाएगा। तो आपको याद रखना है लघु इंडस्ट्री में जो आते हैं वो कितना आपका यानी कि क्या करेंगे, निवेश करेंगे। यहाँ पे निवेश वर्ड आएगा, तो निवेश करेंगे 10 करोड़ का और कारोबार उनका होना चाहिए 50 करोड़ का। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसी से रिलेटेड जो अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने एमएसएमई की परिभाषा बदल दी है। इसके तहत कितनी रकम तक के निवेश और कारोबार वाले मीडियम माध्यम इंडस्ट्री कहलाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें इनका आंसर बिल्कुल सही जान लीजिए क्या होना चाहिए। तो देखिए 5th क्वेश्चन हमारा यही कह रहा था कि इसमें बताना है मीडियम मध्यम इंडस्ट्री, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 20 करोड़ का निवेश होना चाहिए, कारोबार 100 करोड़ का होना चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपका लघु पूछा जाए 10 करोड़ का निवेश होना चाहिए, 50 करोड़ का कारोबार होना चाहिए। अगर मीडियम मध्यम पूछा जाए तो आप कहेंगे 20 करोड़ और कारोबार 100 करोड़ का होना चाहिए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो पीएम मोदी जी ने ये ऐलान किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की इसी से रिलेटेड है, केंद्रीय कैबिनेट ने एमएसएमई की परिभाषा बदल दी है। इसके तहत कितनी रकम तक के निवेश और कारोबार वाले माइक्रो यानी सूक्ष्म इंडस्ट्री कहलाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा निवेश 1 करोड़ होना चाहिए, उनका कारोबार 5 करोड़ का होना चाहिए। जी हाँ, जो माइक्रो सूक्ष्म इंडस्ट्री कहलाएंगे वो 1 करोड़ का निवेश होना चाहिए, कारोबार 5 करोड़ का होना चाहिए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये आपको बिल्कुल रूबरू याद हो जाएंगे, याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन से बहुत ही आसान है, इसमें कह रहा है तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, 2 जून
को मनाया जाता है। इसका जो तेलंगाना है इस स्टेट उसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। इसकी जो कैपिटल है हैदराबाद है। तो यहाँ के सीएम जो हैं के चंद्रशेखर राव हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है जो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने छठे अंतर्राष्ट्रीय योग 21 जून के लिए किस प्रतियोगिता को लॉन्च किया है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो कंपटीशन यानी प्रतियोगिता है उसको लॉन्च किया है कब, यानी कि तो उसने जो वो रखा हुआ है टैग, उसका नाम बताना है। तो माई लाइफ माई योगा यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं जीवन योगा है उसका नाम, जो 21 जून को यानी कि होगा प्रतियोगिता लॉन्च किया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने छठे अंतर्राष्ट्रीय योग है, ये हमारा क्या है छठे। आपको इसमें दो तीन क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे छठे ये कौन सा है, तो ये छठवां अंतर्राष्ट्रीय योग है। और ये कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो 21 जून को मनाया जाता है। और जो प्रतियोगिता लॉन्च की गई है वो उसका यानी कि थीम ये कह सकते हो माई लाइफ माई योगा, इसका शॉर्ट फॉर्म है जीवन योगा। इसमें किया जाएगा जो फेसबुक ट्विटर है इस पर आप वीडियो बना के डाल सकते हैं, तो आपको क्या अवार्ड मिलेगा जिसका अच्छा वीडियो होगा। तो ये बनाने के लिए क्या कहा मोदी ने, ये ऐलान किया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन और बढ़ते हैं 9th में। उसमें लिखा दिल्ली में जासूसी करते पकड़े गए पाकिस्तानी उच्च आयोग के 2 अफसरों को भारत ने क्या घोषित करके देश से जाने को कहा है। जी हाँ मैं पाकिस्तानी थे हमारे यहाँ पे आए थे, तो दिल्ली में जासूसी करते पकड़े गए। तो उनको क्या किया गया, 2 अफसर थे तो उनको क्या किया गया है, उनका यानी कि घोषित कर दिया है। उनको जाने को कहा तो घोषित कर दिया, उनका नाम एक दे दिया गया है। तो परसोना नॉन ग्राटा यानी कि इसका नाम है परसोना नॉन ग्राटा नाम दिया गया है। अच्छा ऐसा होता क्यों है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि उनको मिलिट्री एक्सरसाइज पावर मिली होती है। तो इस चक्कर में उनको गिरफ्तार करके उनको कानून की तरफ से अपने इंडिया की तरफ से कोई सजा नहीं दे सकते, उनको केवल जाने को कह सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है जो वित्त मंत्रालय में इंडिया IIFCL का प्रबंधक निदेशक MD मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पी जयशंकर। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 11th नंबर क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप पर किस चक्रवात तूफान का असर है। तो ये असर है उसका निसर्ग का। ये हमारा पश्चिमी में आया था यानी कि तूफान, तो पूर्वी में अम्फान आया था। तो ये हमारा जो महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली है, दमन द्वीप में जो चक्रवात आया उसका नाम है निसर्ग, ये आया है। तो भारत ने अपनी इसकी सुरक्षा करने के लिए बहुत सारी तैयारियां भी कर ली हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसमें निसर्ग जो तूफान है उसकी स्पीड लगभग 100 किलोमीटर पर आवर होगी। इसमें खूब ज़्यादा आंधी तूफान आएगा, बारिश होगी, हवा चलेगी बहुत तेज़ी से। तो ये तूफान है, चक्रवात है यानी कि। तो इस तरीके से ये चक्रवात का नाम याद रखना है जो महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली में, दमन द्वीप में आया हुआ है। तो उसका निसर्ग यानी असर देखने को मिल सकता है। तो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। उसमें लिखा हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता शुभारंभ की है। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, माई लाइफ माई योगा किसने शुरू की है, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन याद हो रहा होगा आपको, आई होप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हाल ही में किसने 56 यानी 56 नए CNG स्टेशन को देश को समर्पित किया है, किसने। तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या किया हुआ है, ये समर्पित किया है। वाणिज्य मंत्री हमारे हैं, तो ये हमारे यानी कि वाणिज्य मंत्री हैं। तो CNG का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो इन्होंने स्थापित किया है। तो अगला क्वेश्चन है 14 की ओर बढ़ते हैं। उसमें लिखा हाल ही में कैरेट इंडिया के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो आंसर हमारा होगा अनित कोटवानी। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो कैरेट इंडिया के नए CEO को अपॉइंट किया गया है उनका नाम अनित कोटवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट का नाम बताना है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट का नाम बताना है। तो पहले जो नंबर पे हैं ये हमारे रोजर फेडरर हैं 1 नंबर पे, और विराट कोहली जो हमारे हैं 66वें नंबर पे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये 66वें नंबर पे हैं विराट कोहली। तो आपने सुना होगा, तो 66वें नंबर पर पहुँच गया है फेवर्स की सूची में। ये फेवर्स जो सूची होती है उसमें ये बताया जाता है कि जो पहले नंबर पे कौन है, उनका नंबर कौन सा है। ये एथलीट हैं हमारे रोजर फेडरर, इनका पहला नंबर है। क्या पहले एथलीट हैं, सबसे ज़्यादा कमाई की है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है 16, उसमें कह रहा है कि हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो कोविड-19 के मरीजों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो मतलब 1 लाख बेड सेट यानी कि बेड सेट बनाए गए हैं। तो उनको भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने बनाया है, पहला राज्य बना है, तो उत्तर प्रदेश हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न
पुरस्कार के लिए किसी बीसीसीआई ने नामांकित करने की घोषणा की है। जी मैं पर दोस्तों ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ बीसीसीआई के बारे में, और उन्होंने घोषणा की है राजीव खेल, अगर ये राजीव गांधी हटा दिया है तब भी खेल रत्न से ही रिलेटेड होंगे राजीव गांधी। ये सबसे बड़ा यानी पुरस्कार होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो यानी कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो किसको नामांकित किया गया है, घोषणा की है रोहित शर्मा जी को किया गया है। जी हम दोस्तों रोहित शर्मा जी को, आपको याद रखना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मतलब बीसीसीआई के द्वारा नामांकित देने की मतलब नामांकित करने की घोषणा की गई है। तो रोहित शर्मा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 4 करोड़ यानी कि रुपए का जुर्माना लगाया है? तो सिटी बैंक हो जाएगा हमारे प्यारे दोस्तों, सिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो 19 क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में संजय कुंडू किस राज्य के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं? तो हिमाचल प्रदेश के संजय कुंडू जो डीजीपी हमारे नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसमें कह रहा है कि हाल ही में किसने यानी कि जो एमएसएमईएस को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस यानी कि प्लेटफॉर्म यानी कि ये प्लेटफॉर्म है मेरे प्यारे दोस्तों, लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने हमारा क्या किया हुआ एमएसएमईएस को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो मैंने पिछली क्वेश्चन में भी बताया था आपने किसने लॉन्च किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस शहर में कोरोना वायरस के रोग के पहला आइसोलेशन रेलवे का जो रेलवे ने स्थापित किया है, कहाँ पर लगाया है? जी हमारे दोस्तों कोरोना वायरस जो रोग है उसका पहला आइसोलेशन करने के लिए रेलवे ने लगाया है ये आइसोलेशन। तो ये कहाँ लगाया है? दिल्ली में लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा नहीं है अब, इसके बाद में हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था क्विज के ओर पे, जो योगेश गौर का निधन हो गया था 29 मई 2020 को, वो कौन थे? तो ये मतलब किसके क्षेत्र में प्रसिद्ध? तो गीतकार के क्षेत्र में योगेश गौर का निधन हो गया, जो गीतकार के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। तो नेक्स्ट मतलब जो आज का सवाल हमारा है, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा यानी आज का सवाल है, आज का सवाल कह रहा है कि हाल ही में गोवा दिवस कब मनाया गया? तो 30 मई को मनाया गया, या 29 मई को, या 1 जून को, या 2 जून को? तो आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं ये स्पीड बहुत तेज़ी से क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इसमें अगर कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में आके, मुझे सलाह दे सकते हैं कि इतनी स्पीड में सही नहीं है, ये है। तो इस तरीके से मैं अपनी स्पीड को कम करूँगा। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा कवर करने की कोशिश में मेरा मोटो रहता है कि मैं स्पीड पढ़ाऊँ और स्पीड में पढ़ाऊँ, तो आपके सारे क्वेश्चन भी कवर हो जाएँ, आपको सही से समझ भी आ जाए। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में टाइम लेते नहीं है, ये बिल्कुल सही कंसेप्ट के थ्रू बिल्कुल इक्वली याद करना है। 1 लाइनर क्वेश्चन में इसलिए बनाया हूँ ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए, भटकना ना पड़े। समय की ही कीमत होती है मेरे प्यारे दोस्तों, समय का ही सब खेल होता है। तो इसी चक्कर में मैंने क्या किया हुआ है, कम समय के लिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, लाइक कमेंट वो भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल वीडियो में।